हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कर। प्राचीन इतिहास की सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पुराण, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ और धर्मसूत्र। यानी कि अभी तक हमने प्राचीन इतिहास में डिस्कस किया है वेद को, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक को। इन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप सभी ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर पर। सबसे पहले हम देखेंगे पुराणों के बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन आख्यान, यानी कि पुरानी कथा, यानी कि पुरानी कथाओं का एक वर्णन जो पुराणों के माध्यम से किया गया है। प्राचीन राजवंश अथवा ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में ही मिलता है, क्योंकि अधिकतम पुराण ऐसे हैं जिसमें प्राचीन राजवंशों की वंशावली प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी से ईस्वी तक शासन किया, यानी कि महाभारत युद्ध के बाद उनके विषय में क्रमबद्ध जानकारी का एकमात्र अच्छा साधन पुराण ही है। राजाओं की वंशावली हमें पुराण से ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पुराणों की रचयिता किसने की है, तो ये की है लोमहर्ष व उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, जिन्होंने की है। इसके बाद हम देखते हैं पुराणों की मुख्य भाषा संस्कृत। मैंने पहले ही बताया है कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, आरण्यक हो या पुराण हो, सभी की भाषा संस्कृत ही है। पुराणों को पाठ करने वाले को पुजारी कहते थे। जो पुराणों का पाठ करते थे, जो रीडर थे, वो पुजारी थे। यानी कि इसका जो पाठ है कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे इन्हें सुन सकते थे। इनकी जो संख्या है टोटल 18 है, यानी कि टोटल 18 पुराण है। हम सभी के नामों को देखेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 18 पुराणों के नामों को ऐड किया है, लेकिन उनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। 7वां है मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण। दोस्तों नेक्स्ट है स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो यहाँ पर मैंने टोटल जितने भी 18 पुराण है उन सभी के नामों को ऐड किया है। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्म पुराण के बारे में। ब्रह्म पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण की बात करें तो यह सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें सातवाहन वंश की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण से हमें पुरु वंश यानी महापुराण इसकी जानकारी मिलती है, और भागवत पुराण से हमें श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमने प्रमुख पुराणों को देखा जिससे हमें राजाओं की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको सारे पुराणों के बारे में जानकारी याद रखनी है। इसके बाद हम एक नोट देखेंगे। नोट में हम देखेंगे कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है एवं प्रामाणिक भी है, और जो अग्नि पुराण है जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने पुराणों से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी सभी को पढ़ लिया। इसके बाद हम वेदांगों को देखेंगे। वेदांगों की जो रचना की गई है वो वेदों को समझने के लिए की गई है। इनकी संख्या जो टोटल 6 है वो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 वेदांग है। इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई। शिक्षा जो उच्चारण से संबंधित था, कल्प रस्म और समारोह से संबंधित है जो 3 शाखाओं में बटा था: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित है जो याक्ष द्वारा रचा गया। छंद की बात करें
तो छंद शास्त्र जो पिंगल द्वारा लिखा गया। ज्योतिष की बात करेंगे तो वेदांग ज्योतिष की रचना लगत मुनि द्वारा की गई। व्याकरण में हम देखेंगे कि व्याकरण पर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा गया वो पाणिनि द्वारा लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। बाद में शुंग काल में पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की है। ठीक है, यानी कि जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है, यानी कि उस पुस्तक को समझाने के लिए उस पर टीका लिखा गया अष्टाध्यायी। इसके बाद हम उपवेदों को देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक वेद के उपवेद भी होते हैं। तो चलते हैं उपवेद पर। ठीक है, उपवेद के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक वेद के उपवेद होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही लेक्चर पे बताया था कि जो वेद होते हैं उन्हीं से सभी ग्रंथों की रचना हुई है। जो प्रमुख 4 वेद इस प्रकार है। आयुर्वेद, ठीक है, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। सेकंड है गंधर्व वेद। ठीक है, जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का उपवेद है जो संगीत कला से संबंधित है। उसके बाद आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है और यह युद्ध कला से संबंधित है। और अंतिम है शिल्प वेद। ठीक है, ये अथर्ववेद का उपवेद है जो शिल्प कला से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने आपको उपवेद के बारे में बताया, जो 4 उपवेद होते हैं जो प्रत्येक वेद से संबंधित होते हैं, जैसे आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। ठीक है, आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्मृति ग्रंथ के बारे में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्मृति ग्रंथ जो होते हैं वो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। इनमें जो वर्णन मिलता है वो हिंदू समाज के कानूनों का वर्णन मिलता है सबसे ज्यादा, और ये पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, गद्य में नहीं लिखे गए हैं, ये पद्य में लिखे गए हैं। कुछ हम प्रमुख स्मृति ग्रंथों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसकी रचना शुंग काल में की गई। ठीक है, सबसे प्राचीन है स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति जिसकी रचना शुंग काल में की गई है और यह हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ है। इसके बाद हम देखेंगे याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और देवल स्मृति। ठीक है, अब हम देखेंगे याज्ञवल्क जो स्मृति है वो सातवाहन कालीन है, नारद स्मृति गुप्त कालीन है, विष्णु स्मृति जो है वो भी गुप्त कालीन है और देवल स्मृति वो पूर्व मध्यकालीन या राजपूत कालीन है। तो यहाँ पर जो प्रमुख स्मृतियों के बारे में हम देख रहे हैं, तो मनुस्मृति का जो संबंध है वो शुंग काल से है, याज्ञवल्क स्मृति का जो संबंध है वो सातवाहन कालीन से है, नारद स्मृति का गुप्त कालीन और विष्णु स्मृति का भी गुप्त कालीन से है, और जो देवल स्मृति है उसका संबंध राजपूत कालीन से है, यानी कि राजपूत काल से है। तो यहाँ पर जितने भी स्मृति ग्रंथ थे और जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक को पढ़ा। पहला टॉपिक है पुराण, दूसरा टॉपिक है वेदांग, तीसरा टॉपिक है उपवेद और चौथा टॉपिक था स्मृति ग्रंथ। तो आप सभी को ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। कल का टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को। यदि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में भी ज्वाइन आप हो सकते हैं। यहाँ से भी आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।